हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल वायरल टॉपिक माइंड। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 पॉइंट यानी कि 5.0 किलोग्राम की एक वस्तु को 2.0 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इस प्रक्रिया में कितना कार्य लगा? अगर जी का मान दिया हुआ है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। तो चलिए इसे बनाते हैं। ये आपको देखते ही बुझा गया होगा ये सूत्र। ये पोटेंशियल एनर्जी पे बनेगा। पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, ठीक है। तो हम पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र लिखते हैं, P बराबर m क्या लिखा mgh, ठीक है। हाथ से लिख रहे हैं इसीलिए थोड़ा थी रहा है, ठीक है। तो हम m का यहाँ पर मान उतार देंगे 5.0, ठीक है। मल्टीपल का चिन्ह देंगे और कितना दिया हुआ है, जी का मान दिया है 9.8 हम लिख दिए, ठीक है। और फिर मल्टीपल का चिन्ह देंगे और हम उतार देंगे ऊंचाई कितना दिया हुआ है 2.0 दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 और 10 को गुना कीजिएगा 9.8 में तो कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन पर इसे मिटा देते हैं। ठीक है, आप लोग इसे रिव्यू करके देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रत्येक 20 ओम वाले, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। एक क्वेश्चन है, प्रत्येक 20 ओम वाले 2 प्रतिरोधकों को समानांतर में जोड़ा जाता है, यानी कि समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है और इस संयोजन में वोल्टेज आपूर्ति 40 वोल्ट दी जाती है। तो बताएं कि वोल्टेज स्रोत द्वारा दिया जाने वाला प्रतिरोध क्या होगा। और देखिए जो ये 40 दिया हुआ है वोल्ट, ये कन्फ्यूजन के लिए दिया हुआ है। और ये जो पहला लिखा है कि प्रत्येक 20 ओम प्रतिरोध वाले, 2 छूट गया है, ये 20 जो है 2 बार है। तो चलिए समानांतर क्रम पूछा है तो हम समानांतर क्रम का सूत्र जानते हैं कि 1/R1 नहीं रहता है, 1/R होता है, ठीक है, इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे, इसको उतारते हैं 1/R1 कितने दिन है 2 बार है, 20 2 बार है, समानांतर श्रेणी में जोड़ना है। तो देखिए ये हो गया, इसका LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा 20 ही होगा, 20 होगा और ये 1 का 1 2 हो जाएगा। तो इसे हम 2 से कटाएंगे 20 को तो कितना मर्द में कटेगा 10 मर्द में, तो 2 दही है क्या 20, ठीक है। तो 1/10 हो गया और आपका R का मान इसे नीचे से थोड़ा ऊपर से मिटा देते हैं थोड़ा, ठीक है। तो आपका R का मान जो आया 1/10, ठीक है। तो इस 10 को हम इस पर ले जाएंगे तो R का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है।
तो r का मान 10 हो जाएगा। तो r बराबर 10 आ गया। आया समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, क्या दिया हुआ है? 20 वोल्ट के संभावित अंतर वाले दो बिंदुओं पर 10 कूलम के चार्ज को ले जाने में कितना काम होगा? 20 वोल्ट के संभावित अंतर वाले दो बिंदुओं 10 कूलम के चार्ज ले जाने पर कितना कार्य होगा, ठीक है। इसमें देखिए दो बिंदुओं का है और 20, ठीक है। तो इसको हम किस तरह बनाएंगे? हमारा दिया हुआ है v बराबर कितना है? 20 वोल्ट के संभावित अंतर वाले दो बिंदुओं पर 10 कूलम के चार्ज लेने पर। तो देखिए होता है इसका सूत्र v बराबर W/Q यानी कि कूलम्ब, और v का मान हमारा दिया हुआ है कितना? 2 नहीं 20 दिया हुआ है, 20 है, ठीक है। हमें W का मान पूछा है और कूलम्ब का मान दिया हुआ है 10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 10 × 20 यानी 200, यानी कि W का मान जो है 200, यानी कि 200 काम किया जाएगा, वर्क। तो इसे मिटा देते हैं हम, इसे मिटा देते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर पूछा है, चौथे नंबर क्वेश्चन में, कि -10 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलें। तो हम नीचे इस सूत्र लिख दिए हैं, फार्मूला लिख दिए हैं। अगर फ़ारेनहाइट में पूछे या कुछ भी पूछे तो होता है इसका सूत्र C/100 = F-32/180, फिर R/80 बराबर कूलम्ब है K-273/100। तो हमें पूछा है फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए, तो हम क्या करेंगे? जो पूछा है उसी को लेंगे। तो C/100, ठीक है। अब बराबर फ़ारेनहाइट का पूछा है, तो फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है कितना? 32, ठीक है। और 180 है, यहाँ पर 180 है। तो इसको क्या करेंगे? इस तरफ गुना करेंगे इसको, और हमें डिग्री सेल्सियस का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? -100, ठीक है। तो माइनस हम 100 यहाँ पर लिख देते हैं, अब बटा में 100 तो है, ये है, ठीक है। तो F-32 से हो गया बटा 180। अब चलिए हम थोड़ा ऊपर से मिटा देते हैं, ठीक है। तो 100 से 100 तो कट ही जाएगा, बचेगा कितना? -1। बोलिए 100 से 100 कट गया, ठीक है। बचा कितना? -1। तो चलिए हम ऊपर लिखते हैं। तो 180 जब -1 में गुना होगा तो -180 हो जाएगा ये, हो गया। अब नीचे वाले को मिटा देते हैं।
ठीक है। तो 32 -32 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -180 प्लस 32, F बराबर इतना हो गया। और देखिए अब घटाइए, -180 और प्लस 32 तो घटेगा ही। तो 10 में से 2 गया 8, और ये कितना बचा है, 7 बचा है। तो 7 में से 3 गया 4 और 1, तो F का मान जो है, फ़ारेनहाइट का मान 148 आ गया। आप लोग रिव्यू करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए आ गया, इस श्रेणी क्रम वाला क्वेश्चन है। दो प्रतिरोधों को 10 ओम और 20 ओम प्रतिरोध श्रृंखला में जोड़ा जाता है और इस संयोजन में वोल्टेज आपूर्ति 30 वोल्ट दी जाती है। तो 10 ओम प्रतिरोध का वोल्टेज होगा, क्या होगा, यही पूछा है। तो चलिए हम बनाते हैं। तो श्रेणी क्रम वाला ये सूत्र है, R बराबर R1 प्लस R2 इस तरह बनता है, ठीक है। तो R1 का मान 10 है, R2 का मान 20 है। तो 10 10, R का मान जो है 30 आ गया। क्या लिख दिया, 30 आ गया, ठीक है। और अब पूछा है आगे कि इस संयोजन में वोल्टेज आपूर्ति 30 वोल्ट दी जाती है। तो 10 ओम वाले प्रतिरोध का वोल्टेज क्या होगा। तो देखिए, तो इसका सूत्र होता है, ये निकालने का सूत्र V बराबर IR। तो R का मान हमारा दिया हुआ है कितना, 30, और पूछा है क्या कि 10 वोल्ट वाले, ठीक है, 30 वोल्ट दी जाती है, ठीक है। तो V का मान कितना आया है, V का मान कितना दिया हुआ है उसमें, V का मान 30, और यहाँ पर R का मान कितना आया है, 30 दिया हुआ है, ठीक है। तो इधर आएगा, तो ये कट जाएगा, यहाँ पर इधर बच गया कितना, I बच गया, तो ये कट गया। तो I का मान आ गया आपको कितना, 1। चलिए आगे मिटाते हैं। तो I का मान आपको क्या आ गया, 1 आया है, 1 आया है, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है, किसी परिपथ से 6 मिनट में 0.6 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है, तो इसमें प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होगी।
तो इसका सूत्र होता है आवेश निकालने का Q बराबर आई टी होता है। ठीक है, Q बराबर आई टी होता है। तो Q, तो हमें क्या निकालना है, Q का मान निकालना है। तो Q को हम रहने देंगे। ठीक है, I का मान हम बैठाएंगे। I कितना दिया है, 0.6 एम्पियर है, I एम्पियर है। ठीक है, और समय कितना है, 6 मिनट। 6 मिनट दिया हुआ है, तो मिनट में दिया होता है तो हम इसे क्या बदलते हैं, सेकेंड में बदलते हैं। तो इसमें 6 से 60 से गुना कर देंगे इसमें। ठीक है, 60 से, तो 0.6 और 36 हो गया था कितना। अब इसमें गुना करेंगे हम, तो ये तो जीरो एक कट ही जाएगा, जीरो हट ही जाएगा। ये गुना करते हैं, तो 6 से गुना करेंगे हम, तो 0 36 के 6 हाथ में 3 6 का 18। ठीक है, 0 से गुना करेंगे तो सबको 0 बना ही देगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर इतना ही हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो अगर मीटर में ही मिनट में ही देना है तो वहाँ पर सीधे हो जाता 6 36, यानी कि 36 ही होता। ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय। कोई मिस्टेक हुआ हो तो माफ़ी चाहते हैं। हम अगले वीडियो में अगर कोई मिस्टेक हुआ तो सुधारेंगे।